डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वीं जयंती के इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के सचिव प्रदीप पथरकट, राम सेवक लोधी व बसपा के चंद्रिका प्रसाद गौतम तथा बसपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली है। शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन के मौके पे। अभी आपने जो कहा कि जो बाबा साहब को सिर्फ लोगों ने दलितों का नेता बताया, सबसे बड़ा झूठ है। इस देश में अगर कोई बोला गया तो ये कहा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के नेता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के सबसे बड़ा जो उपकार किया, ये हमारी जो माताएं बहनें, जो हमारी नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें, जिनको घर से निकलने का अधिकार नहीं था, इनको सिर्फ बच्चा पैदा करने का इनको अधिकार था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, घर से निकलने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत आज हमारी घर की माताएं बहनें, सर्व समाज की माताएं बहनें आज डीएम बन रही है, सीएम बन रही है, एसपी बन रही है। और आज आप देखिए इस देश के सबसे बड़े कुर्सी पे आज एक महिला जो बैठी है। बाबा साहब की जयंती की शोभा यात्रा का 134वां क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान है इस देश में, हम लोग ये जो भीड़ जुलूस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहब का संविधान है, आज बाबा साहब के चित्र पर पुष्प लगाने से, माला पहनाने से काम नहीं चलेगा। शासन प्रशासन के लोगों को हमें बताना चाहते हैं कि जो बाबा साहब का जो संविधान है उसको पूर्ण रूप से इस देश में लागू कर दे। पूरे देश के एक भी कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में तो इस देश के जो जानवर हैं उनके लिए भी व्यवस्था किया है, और इस देश के सर्व समाज के लोगों को, जो आपने कहा भी इस सर्व समाज के लोग, क्योंकि आज लोग पढ़ लिख रहे हैं, आज लोग जान रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर ना होते तो सर्व समाज के लोगों को भी वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।